गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। जैसे हमने मनी मार्केट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद देखो जैसे बताया था फाइनेंशियल सिस्टम में कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट। एक तो है आपकी मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है। जैसे मनी मार्केट का बताया था कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स में फॉर लेस देन 1 ईयर उसमें डील करती है ना। उसके हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। अब देखिए एक ऐसी मार्केट जहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स की डीलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। बट ब्रॉडर सेंस में, ये तो नैरो सेंस में इसका मीनिंग है। अगर ब्रॉडर सेंस में लें तो इट ऑल्सो इंक्लूड मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। इसमें शॉर्ट टर्म फंड भी आते हैं और लॉन्ग टर्म फंड भी आते हैं, एज ऑल्सो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट पेपर, मतलब ये भी आते हैं। तो ब्रॉडर सेंस में इन्होंने सबको ले लिया। बट अगर हम देखें तो कमर्शियल पेपर या जो गवर्नमेंट पेपर है जैसे ट्रेजरी बिल, ये मनी मार्केट का पार्ट है ना। तो वी कैन से कि जैसे इन्होंने डेफिनेशन भी दी है अकॉर्डिंग टू पीके धर, दिस इज़ नॉट अ मार्केट फॉर कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स की मार्केट नहीं है, बल्कि रैदर इट इज़ अ मार्केट फॉर रेजिंग एंड एडवांसिंग मनी कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मनी कैपिटल को अरेंज करना, उसको एडवांस करना, लोन देना, है ना, रेज करना और लोन देना, वो इसका पार्ट है। तो वी कैन से कैपिटल मार्केट इज़ यूज टू रेफर टू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मनी मार्केट, है ना। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में डील करती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसकी फीचर्स कि इसमें इट कंसिस्ट कौन कौन से पार्टीज़ आती हैं, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आती हैं जो सप्लाई को बढ़ाती हैं, दैट कैन एनालाइज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड क्लेम्स ऑन कैपिटल, ठीक है। और सेकेंड इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो सप्लायर ऑफ लोनेबल फंड की जो सप्लाई कर रहे हैं, एक बोरोवर और एक इंटरमीडियरीज, जैसे एक लोन लेने वाला, एक लोन देने वाला और एक मिडल मैन जो दोनों के बीच का काम कर रहा है, वो है इंटरमीडियरीज हु डील विद द लेंडर ऑन वन हैंड एंड बोरोवर ऑन द अदर हैंड। और तीसरा इंडिविजुअल, कॉरपोरेट सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, है ना। ये मेन पार्टीज़ हैं लोन जो फंड प्रोवाइड कर रही हैं कैपिटल मार्केट में। एंड डिमांड फॉर कैपिटल कम्स मोस्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये तो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंडिविजुअल है, कॉरपोरेट सेक्टर है। और डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है, डिमांड कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर या ट्रेड या इंडस्ट्रियल सेक्टर या गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट भी डिमांड क्रिएट करती है। तो इट इज़ नॉट ओनली डील्स विद इशू ऑफ न्यू क्लेम्स। ये सिर्फ जो न्यू इश्यूज़ है उसमें डील नहीं करती, बल्कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी डील करती है, मतलब उसकी भी सेल एंड परचेज से रिलेटेड है। एंड एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मार्केट इज़ द मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, कि इनको सेल करना और बेचना, है ना, ये इसकी मेन वर्किंग है। तो लोन तो प्रोवाइड करती ही है। तो वी कैन से जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उसके लिए एक मार्केट है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। तो आई थिंक इसका मीनिंग और फीचर्स क्लियर हो गए होंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड, कि लॉन्ग टर्म फंड की जो मार्केट है उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल मार्केट। अब देखिए कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर, कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट, एक तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक होती है सिक्योरिटी मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में IFCI, ICICI, IDBI, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, SFC है, LIC, UTI, ये इन्वॉल्व है जो लॉन्ग टर्म डीलिंग करने का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, है ना। और एक होती है सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में भी 2 टाइप्स की मार्केट है। एक तो है गिल्ट एज मार्केट और एक होती है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। अब देखिए फर्स्ट वन, गिल्ट एज मार्केट क्या है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। ये एक ऐसी मार्केट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करती है। और क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करती है वेदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए सिक्योर होती है ना। इसमें गारंटी होती है बाय द गवर्नमेंट कि ये मनी डूबेगी नहीं, इसलिए इनको गिल्ट एज मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्क फ्री है ना। इनकी जो पेमेंट है वो कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती, है ना। तो जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ज़्यादा सिक्योर होती हैं, तो इसलिए इनको गिल्ट एज मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट कहा जाता है। और ये डेट बाउंड होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू करती हैं। तो बहुत ओल्डेस्ट मार्केट है ये इंडिया की। अब देखिए इसकी क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन सिक्योरिटीज़ को इशू करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। RBI का इसके ऊपर RBI इन सिक्योरिटीज़ को यूज़ करता है, यूजेस दिस सिक्योरिटी एज एन
इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन मॉनेटरी कंट्रोल, कि अगर मॉनेटरी कंट्रोल करना है तो इन सिक्योरिटीज़ को यूज़ करता है वो। और इसी तरह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। जनरली ये 100 या 1000 के डेनोमिनेशन में ही इशू की जाती हैं। इसका जो इंटरेस्ट है वो तो हाफ ईयरली पेबल होता है या फुल ईयरली, है ना। जनरली हाफ ईयरली ही होता है और इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट जो है वो पे किए जाते हैं। तो ये है इसकी फ़ीचर्स। उसके बाद देखो सेकंड आता है हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। अब देखो नाम से पता चल रहा है कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी की सिक्योरिटी मार्केट। तो इट्स अ मार्केट वेयर द सिक्योरिटी इशूड बाय इंडस्ट्रियल फर्म, जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल फर्म है या जो कंपनीज़ हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है ना। तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। अब ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, है ना। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब देखिए फर्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट। दोनों ही लॉन्ग टर्म की हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी मार्केट है वो तो न्यू सिक्योरिटी मार्केट है, कि जितनी भी कंपनी न्यू शेयर्स, न्यू डिबेंचर्स या न्यू कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है उनकी डीलिंग आती है न्यू इशू मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट है जिसमें कि पुरानी सिक्योरिटीज़ को जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं उनको जब ख़रीदा और बेचा जाता है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल है, कि आप उसको एक बार अगर आपने परचेज़ कर लिया तो उसके अंदर लिक्विडिटी होती है, आपको मनी की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जब उनको सेकंड टाइम सेल किया जाता है तो वो कहाँ डील होती है, सेकेंडरी मार्केट में। तो देखिए फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मार्केट। जैसे बताया प्राइमरी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड, कि लॉन्ग टर्म फंड की मार्केट है ना। इसमें जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं या लंबे टाइम के लिए जो सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं वो इसका पार्ट है। और इस मार्केट में इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, मैथड्स, मैकेनिज़्म, सर्विस, प्रैक्टिसेस ये इन्वॉल्व होती है फ्रेश कैपिटल के लिए, है ना। तो इसमें न्यू कंपनीज़ भी आती हैं और एग्जिस्टिंग कंपनीज़ भी आती हैं। तो इसका मेन फीचर यही है कि प्राइमरी मार्केट डील्स इन ओनली न्यू सिक्योरिटीज़ विच आर एक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, जो पहली बार फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं उनकी डीलिंग प्राइमरी मार्केट में आती है। तो यहाँ पर जो इशूअर है ज़रूरी नहीं है कि वो नई कंपनी हो, एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है जो कि न्यू शेयर्स इशू कर रही है। अब देखिए इसकी फ़ीचर्स। ऑब्वियसली इट इज़ अ मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटी, है ना, न्यू सिक्योरिटी की मार्केट है। इट डज़ नॉट हैव एनी फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन। जैसे हम बात करें प्राइमरी मार्केट, तो ये कोई मार्केट नहीं है, कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर कि सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है ना। तो इसका कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर रेजेस फ्रेश रिसोर्सेज थ्रू दिस मार्केट, कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इसी मार्केट से ही अपने जो फ्रेश रिसोर्सेज हैं जैसे शेयर्स, है ना, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो इशू करता है। एंड इस मार्केट का कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है ना। कंपनी ही अपनी जो वो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इशू करती है। तो उनके कोई जो है वो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्राइमरी मार्केट के लिए। एंड इट हैज़ रिकॉग्निशन ओनली बाय सर्विसेज इट रेंडर्स, कि इसकी पहचान किससे है, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। तो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी एक्ट इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं। आप देखिए न्यू इशू मार्केट के क्या फ़ंक्शन हैं। ये 3 फंक्शन हैं जो कि न्यू इशू मार्केट को या प्राइमरी मार्केट को करने होते हैं। सबसे पहला ओरिजिनेशन, कि जो न्यू इशूज़ है उसका ओरिजिनेशन जब होता है तो इशू के कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, है ना, जो इस इशू को करते हैं, इशू के काम को करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का काम वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिव्यू ऑफ द इशू वो इस काम को करते हैं। एंड रेंडर द कंसल्टेटिव सर्विसेज, कि कंसल्ट देने का काम कंपनी को वो प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से ऑथेंटिकेटिंग एंड प्रोसेसिंग सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स, मतलब अगर कंपनी को कुछ पूछना है तो वो भी स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, अगर इन्वेस्टर्स को कुछ पूछना है तो वो भी स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं। तो ये सारा वर्क कहलाता है ओरिजिनेशन, है ना। तो दिस हेल्प द इशू कंपनी इन फिक्सिंग द प्राइस, कि एट व्हाट प्राइस शेयर शुड बी इशूड, अगर प्रीमियम लिया जाए तो कितना लिया जाए, है ना, साइज़ ऑफ द इशू कितना हो, टाइम ऑफ इशू कितना हो, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें स्पॉन्सर से पूछ कर की जाती हैं। तो ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं इनका काम यही होता है कि आप सजेस्ट या एडवाइस करना इन्वेस्टर्स को भी और कंपनी को भी। उसके बाद दूसरा काम आता है अंडर राइटिंग, ये आई थिंक आप पढ़ भी चुके होंगे। इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बाय मीन्स ऑफ विच अ पर्सन गिव्स एन एश्योरेंस बाय द इशूअर टू इफेक्ट द फॉर्मर वुड सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड इन इवेंट ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन बाय पर्सन टू whom दे आर ऑफर्ड,
कि अंडरराइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन या एक कंपनी भी हो सकती है, गारंटी देती है इशूअर को कि आपने जितने शेयर्स इशू किए वो शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे, पब्लिक उसके लिए एप्लीकेशन दे देगी, और अगर वो एप्लीकेशन नहीं देगी तो जो अंडरराइटर है वो उन शेयर्स को परचेज़ कर लेगा, है ना। तो जनरली कंपनी और प्रमोटर्स गेट द इशू अंडर रिटर्न, उसको अंडर रिटर्न कराते हैं ताकि उनका जो इशू है वो सक्सेस को अचीव करे, है ना। कि जैसे हम आपको पता भी है कि जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए, नहीं आती तो फिर उनको कैंसिल करना पड़ता है ना। तो इसलिए जो कंपनी है वो रिस्क नहीं लेती, अंडरराइटिंग कर लेती है किसी भी बैंक के साथ, किसी मर्चेंट बैंकर के साथ, या किसी भी इंडिविजुअल के साथ, या किसी भी फर्म के साथ, कि वो उनके शेयर्स को जो है वो सब्सक्राइब करा देंगे। तो एक ये काम होता है। थर्ड फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मतलब आपने उसको इशू तो कर दिया, बट सिक्योरिटीज़ को सौंपना to the ultimate investor, it is called distribution. तो सेल ऑफ सिक्योरिटी टू अल्टीमेट इन्वेस्टर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक स्पेशल एक्टिविटी है जो ब्रोकर या सब ब्रोकर या डीलर्स के द्वारा की जाती है ना। वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव अल्टीमेट इन्वेस्टर, कि अब जो हैं या फ्यूचर में जो होने वाले हैं, और उनको जो है वो अलॉट करते हैं सिक्योरिटीज़ को। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो एक्टिविटीज़ न्यू इशू मार्केट के द्वारा की जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इशू मैकेनिज़्म। न्यू इशू मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, वो किस तरह से जो है वो इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना, तो एक प्रोस्पेक्टस होता है ना जिसमें कॉलेज की डिटेल होती है। उसी तरह से जो कंपनी है जब वो अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो बहुत कॉमन, बहुत ओल्ड और पॉपुलर मेथड है कैपिटल रेज करने का, जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए थ्रू द प्रोस्पेक्टस, और जो कंपनी है गिव्स द डिटेल डायरेक्ट ऑर्डर टू इन्वेस्टिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी। एक गिवन प्राइस पर उनको इनवाइट करती है कि आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, या जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, उनकी डिटेल, ऑडिटर की डिटेल, बैंकर्स की डिटेल, अगर उन्होंने अपनी क्रेडिट रेटिंग कराई है क्रिसिल से तो क्या रेटिंग है ना। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिसके बेस पर वो डिसीज़न ले सकते हैं कि जो कंपनी है उसका क्या लेवल है, उसको उसमें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड इज़ ऑफर फॉर सेल, कि जिसमें जो कंपनी है वो कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, है ना। उसमें क्या करती है कंपनी, प्राइवेट जो सोर्सेज हैं उनको शेयर्स इशू कर देती है, फिर वो आगे इशू करेंगे, है ना। अगर कोई एजेंसी है या कंपनी बहुत लंबा प्रोसेस नहीं चलाना चाहती, इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की बजाय जो प्राइवेट सोर्सेज हैं उनको शेयर्स इशू कर देती है और वो फिर आगे करते हैं, है ना। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये मैंडेटरी है, ये इनको पब्लिश कराना होता है अलॉटमेंट से 3 दिन पहले, एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, है ना। इस मेथड में कंपनी शेयर्स इशू करती है इंटरमीडियरीज़ को, जो जैसे ब्रोकर हैं, इशू हाउसेज हैं या ब्रोकर्स हैं। तो इसको अंडर रिटर्न भी हो सकता है कि उन्होंने अंडर राइटिंग ले ली हो। इस मेथड में जो सेल ऑफ सिक्योरिटी है वो 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में तो कंपनी ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी किसको दे दी, इशू हाउसेस को या स्टॉक ब्रोकर्स को, जो भी प्राइस उन्होंने सेट किया। उसके बाद ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं ये इसको रीसेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को टू अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। तो ये क्या बन गए, मिडल मैन। तो ये अपना उसके अंदर कुछ भी ऐड करके एट प्रीमियम उन सिक्योरिटीज़ को आगे सेल करते हैं। तो जो इनका परचेज़ प्राइस है और जो रीसेल प्राइस है, दोनों के बीच का जो अमाउंट होगा वो इनकी कमीशन बन जाती है। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन भी कह सकते हैं, वो खर्चा निकालते हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो अमाउंट भी इसमें से ये निकालते हैं। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। फर्स्ट था पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, सेकेंड है ऑफर